शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 48वां श्लोक। माया विद्ये विहायैव उपाधि परजीवयोः अखण्डं सच्चिदानन्दम् परब्रह्मैव लक्ष्यते। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुतः निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम् न दृष्टं न च संभवी। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्। आदिव्याहतिरन्यत्वान् अवस्था आत्माश्रयादयः इदं गुणक्रियजाति द्रव्यसम्बन्धवस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतदशीच्यताम्। एक महावाक्य लिया गया, उसका नाम है तत्, त्वम और असि। किसी भी वाक्य को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो होता है उसका वाच्यार्थ और दूसरा होता है उसका लक्ष्यार्थ। तत्त्वम् असि वाक्य का भी वाच्यार्थ है और तत्त्वम् असि वाक्य का लक्ष्यार्थ भी है। कितनी बात समझ में आ गई? हर वाक्य का वाच्यार्थ है और हर वाक्य का लक्ष्यार्थ है। तत्त्वम् असि वाक्य का भी वाच्यार्थ है और तत्त्वम् असि वाक्य का लक्ष्यार्थ है। अच्छा जी, वेदांत के अतिरिक्त आदि जगत गुरु शंकराचार्य के अतिरिक्त जितने ज्यादा भक्ति के दर्शन हुए, इन सभी ने तत्त्वम् असि वाक्य का वाच्यार्थ को ग्रहण किया। वाच्यार्थ भी सार्थक है, लेकिन वह वाच्यार्थ एकत्व की प्रतिपदता का निगमन नहीं करता है।
वह वाच्यार्थ सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए है। उस वाच्यार्थ का फल क्या निकला? यह फल नहीं निकला कि तुम और ईश्वर एक हो, उसका फल क्या निकला? तुम ईश्वर के हो। ये क्या हुआ? वाच्यार्थ। किसका? तत्त्वमसि वाक्य का। तत्त्वमसि वाक्य का वाच्यार्थ ये हुआ कि तुम उसके हो, लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकते कि तुम वही हो। वाच्यार्थ भी ठीक है, तुम उसके हो, और सार्थक भी है, निरर्थक भी नहीं है, लेकिन जो वेदांत की समस्या है कि जीव और ब्रह्म को एकता बतानी है, वो तो वाच्यार्थ बता नहीं सकता। इसलिए आप देखो, बहुत सारे संत प्रवचन तो ठीक है, ज्ञान तो ठीक है, लेकिन उनका प्रतिपादन यही होता है कि तुम और ईश्वर अलग अलग हो। अब कोई बोले मैं कृष्ण हूं, तो अब आप क्या बोलोगे उसको? पागल बोलोगे? नहीं, तो गलत है ना। वो तो यही बोलेंगे, तो ये सब गलत है। तुम ईश्वर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कृष्ण हो गए। मैंने आपको इसका अर्थ बताया था। फिर से एकदम सुलझ सुलझ के चढ़ना, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये कहां तक 51वां हालांकि खत्म हो रहा है, 52वें श्लोक तक जो है बहुत टेक्निकल है। 53वें श्लोक से वेदांत की साधना का निरूपण आता है। साधना पक्ष ध्यान के बारे में आया है, श्रवण किया है। कितने श्लोक से? 53वें। तो अभी तो हम लोग कितने पे हैं? 40, 49, 50। इसको कवर ही कर देते हैं आज। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं 2 घंटा सुन चुका अभी तक, लेकिन बहुत मुश्किल है आपकी समझ में आना ये। फिर भी जितना सरल रूप में बता सकता हूँ बता रहा हूँ, इसलिए शुरुआत से समझिएगा। किसी वाक्य के 2 चीज होते हैं, एक तो वाच्यार्थ होता है, एक तो लक्ष्यार्थ। तत्त्वमसि वाक्य का भी वाच्यार्थ क्या है? कि तुम ईश्वर के हो, लेकिन तुम दोनों अलग अलग हो जिंदगी भर। वो तुम्हारा मालिक है, वो तुम्हारा स्वामी है, और तुम उसके नौकर, सेवक हो, दास से हो, किंकर हो, मित्र हो, सखा हो, लेकिन तुम वो नहीं हो सकते। वाह, बन गया। अच्छा जी, वेदांत शंकराचार्य के दर्शन क्या कहता है भाई? बोले मैं ये स्वीकार करता नहीं हूं, मैं वाक्य का वाच्यार्थ नहीं लेना चाहता, मैं वाक्य का लक्ष्यार्थ लेना चाहता। लक्ष्यार्थ मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो वाच्यार्थ तो थोड़ी ना घटित होगा। इसमें क्या घटित होगा? लक्ष्यार्थ की मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इसको क्या बोलेंगे? लक्ष्यार्थ। तुम्हारा सिर घोड़े के जैसा है, इसका मतलब क्या है? तुम घोड़े ही नहीं हो गए, पकड़े? घोड़े के मतलब वो तुम्हें थोड़ा सा हीन दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब लक्ष्यार्थ क्या कहता है? लक्ष्यार्थ को समझने के लिए, फिर से वाच्यार्थ छोड़ दो, अब किस पे आ गए? लक्ष्यार्थ को 3 तरीके से समझा जा सकता है। कौन सा? पहला भाग। भाग मतलब छोड़ दो, भाग मतलब छोड़ देना। जब किसी जोड़ देना, त्याग मतलब छोड़ देना। तो किसी वाक्य को जोड़ के भी समझा जाता है और छोड़ के भी समझा जाता है। बोले हमने नहीं समझ में आया। बोले मेरा घर चौराहे पर है, मेरा घर कौन सा गार्डन है? मधुवन, मेघदूत। मेरा घर मेघदूत के सामने है।
आपको सच बताएं, मैं कल जब आ रहा था तो मैं देखता आ रहा था, मेघदूत के सामने किसी का घर नहीं है। आपको लगता है मेघदूत के सामने किसी का घर है? एक तो रोड है, उसके आगे गार्डन है, उसके आगे दुकानें, घर कहां से आ गया वहां? लेकिन आप क्या बोलते हो? मेघदूत के सामने, वो चौराहे पर मेरा घर है। चौराहे पर घर कैसे आ जाएगा? चौराहे पे घर आ गया तो चौराहा किधर गया फिर? नहीं, मेरा घर हाँ रोड पर है। रोड पर घर नहीं हो सकता, रोड के किनारे। तो आपने रोड का क्या कर दिया? त्याग। पकड़ में आया? और किसका ग्रहण कर लिया? किनारे का। तो इसको क्या बोलेंगे? किनारे का ग्रहण किया। अच्छा जी, एक उदाहरण आता है, अरे रे 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 रे, वो लाल दौड़ रहा है। अब लाल भैंसा दौड़ रहा है, आदमी दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है ये कुछ पता नहीं। क्या बोल दिया आपने? ये वाक्य एक्चुअली में जहाँ ये घोड़ों की दौड़ होती ना, क्या बोलते हैं उसको आप? रेस वाला। उसमें ऐसे बोली लगाते हैं, ये लाल है ना, लाल पर बोली लगे, लाल जीतेगा। लाल जीतेगा मतलब लाल घोड़ा जीतेगा, लेकिन घोड़ा शब्द उन्होंने, तो आपको समझने के लिए घोड़े शब्द को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़े। वहां पर रोड शब्द को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। हो गया? एक क्या हो गया? त्याग, और एक क्या हो गया? ग्रहण। बोले तत्वमसी में दोनों करना पड़ेगा, भाग भी करो और त्याग भी करो। बोले अब जैसे आपने घोड़े का उदाहरण समझाया है, ऐसे मेरे को ये समझाओ आप। मैंने आपको कल एक दृष्टांत दिया। आपका पड़ोसी है और उसका नाम क्या है? देवदत्त। और वो 15 साल बाद आज विदेश से लौटा है। अब वो लौटा है, उसके बाल बहुत लंबे लंबे हो गए, यहां तक आ चुके हैं। उसकी आंख में चश्मा लगा हुआ है, हाफ पैंट पहन रखी है उसने, टी शर्ट पहन रखी है, कान में सुनने का लगा कर रखा है। अब आप क्या बोलते? अरे 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 अरे, ये तो वही देवदत्त है। कौन सा देवदत्त? ये तो वही देवदत्त है। कौन? यह। पकड़ में? आपको कैसे पता ये वही देवदत्त है? ये कैसे पहचान की? पहले पुराने लक्षणों का क्या कर दिया? त्याग। पहले तो छोटा था, पहले तो ऐसे ही घूमता था फुल पैंट पहन पे, पहले तो छोटे बाल थे, अब तो इसके क्या हो गए? तो पुराने वाले लक्षणों का क्या कर दिया? त्याग। नए वाले लक्षणों का क्या किया? ग्रहण। तो कौन सी लक्षणा हो गई है? भागत त्याग। पकड़ में आ गया? ग्रहण भी किया और छोड़ा भी, इसको बोलते हैं भागत त्याग। नहीं समझ में? जैसे अच्छा, मैं सन्यास के कपड़े में आपको दिखूं, गंजा हो जाऊं पूरा, तो आप क्या बोलोगे? अरे ये तो वही गुरुजी हैं, ये तो वही गुरुजी है। मतलब क्या हुआ? पहले बाल थे तो अब बाल क्या हो गए? उड़ गए। पहले ऐसे कपड़े थे पीले, अभी तो ये पीले कपड़े भी चले गए। पकड़ में? पहले तो इनके चंदन था, अभी त्रिपुंड लग गया। अब आप क्या समझोगे? पहले वाले लक्षण का क्या कर दिया? त्याग। नए वाले लक्षणों को क्या कर लिया? व्यक्ति कितना है? एक। इसको क्या बोलेंगे? भागत त्याग। बोले तब तुम असी में भी ऐसे ही समझना है। क्या समझना है? जो तत्पद की उपाधि है उसको छोड़ दो। कौन सी उपाधि है? बोलो भाई। तत्पद की उपाधि क्या है? विशुद्ध सत्व। उसको बोले छोड़ दो। अच्छा, यहां पे तम की उपाधि क्या है? मलिन सत्व। बोले इसको भी क्या कर दो?
और जो चीज कॉमन बचती है उसको क्या कर लो, ले लो, तो क्या पता चलेगा, तुम वही हो, ये वही देवदत्त है। पकड़ में आ गया? नहीं समझ में आया? उपाद देखो इसीलिए क्या आया, ये श्लोक भी आया, माया, मिला आपको श्लोक, माया अविद्ये विहायैव, माया और अविद्या की उपाधि को, विहाय मतलब छोड़ना, माया और अविद्या की उपाधि को छोड़ दो, पर जीवयो हो, हे जीव महाराज अपनी उपाधि को छोड़ दो। अपनी उपाधि क्या है? अविद्या। अब देखो मैंने कल एक बड़ी सुंदर चीज सीखी इसमें, अगर हमने अविद्या की उपाधि छोड़ दी तो हमारे मन में इच्छा भी, जीव नहीं है तो फिर इच्छा भी, और इच्छा नहीं है तो फिर कर्म भी नहीं है। जब कर्म नहीं है तो कर्म फल दाता भी, मेरी उपाधि छोड़ी तो उसकी उपाधि भी क्या हो गई? उसकी कौन सी उपाधि छूटी? कर्म फल। तो किसकी उपाधि से छूटी? मेरी उपाधि। हमने अपने को कर्ता मानने से इनकार किया तो उसने भी अपनी उपाधि क्या कर दी? छोड़ दी। लेकिन यदि हमने अपने को कर्ता माना तो वो भी फिर क्या बनेगा? महाशक्तिमान। अब आप जो कह रहे थे, यदि हमें लगता है कि हम पुण्य करते हैं और पाप करते हैं, मेरा स्तर ऐसा है, समझना जरा, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा पाप हो गया और मेरे द्वारा पुण्य होता है, तो आपके पुण्य और पापों को हाँ देखने वाला कौन है? ईश्वर। तो वो ग्रहण। लेकिन यदि आप उसको क्या मानते हो? ब्रह्म, और अपने आप को भी क्या मानते हो? तो आपसे फिर कोई पाप और पुण्य, तो फिर उससे भी कोई पाप और पुण्य, ये किसका अंतर हो गया? उपाधि का। अब प्रश्न ये, किस उपाधि से तुम उसको देखते हो? बोले नहीं, मैं तो बहुत दबा कुचला भक्त हूं। तो बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम मेरे को फूल दो, पत्र दो, पुष्प दो, यो में भक्त्या प्रयक्षति, जो मुझको देता है, बोले मैं उसको खाता हूं। अहम अश्नामि, मैं लेता हूं, लेकिन कब लेता हूं? जब तुम देने वाले हो। पकड़ में आ गया? तुम्हारा यदि ऐसा स्तर है तो फिर मैं भी वैसे स्तर का हूं। लेकिन तुम्हारा स्तर ऊंचा हो गया है। क्या स्तर ऊंचा हो गया है? तुम ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो, जीवन मुक्त के पद पर प्रतिष्ठित हो, ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित हो। तो फिर वो बोलता है मैं फिर तुम्हारा, मैं क्या, तुम पाप और पुण्य करते ही नहीं तो मैं पाप पुण्य लूंगा क्या? इसका मतलब मैं भी पाप और पुण्य लेने वाला और तुम पाप और पुण्य करने वाले, ये ब्रह्म ज्ञान का लक्षण है। दो स्टैंड पॉइंट समझ में आ गया? एक ब्रह्म भाव से है और एक जीव भाव से। क्लियर हुआ? जीव भाव से सब कुछ लेता है, मारेगा भी, पीटेगा भी, सब कुछ करेगा वो। किस भाव से? लेकिन आपने बोला मैं ब्रह्म हूं, तो बोलेगा नहीं जी, मैं भी फिर क्या हूं? हम तुम तो एक हैं, फिर हम दो ही एक हैं। क्लियर हो गए? नहीं समझ में आया? अंतर किस चीज का है? उपाधि भेदात। लेकिन यहां पे क्या बोला जा रहा है? माया अविद्ये विहायैव, बोले माया और अविद्या की उपाधि को क्या कर दो? छोड़ दो। और बोले छोड़ने पर क्या मिलेगा? अखंडम सच्चिदानंदम परब्रह्मैव लक्ष्यते। जो परब्रह्म, जो लक्ष्य है हमारा परब्रह्म की प्राप्ति, वह प्राप्त हो जाएगी। कैसे? उपाधि को छोड़ने। कौन सी उपाधि छोड़ने से? माया और अविद्या। क्लियर? परजीव तो है हम लोग ना, कहा परजीवियो तो ही हम लोग, अपरजीव तो है नहीं। कैसे हैं? परजीवयो हो।
पर मतलब श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पे जीव कैसा है? श्रेष्ठ नहीं, इसलिए परजीवी, दूसरों पर आश्रय। अच्छा जी, ना अब इन्होंने एक और ये जबरदस्ती कांटा लगाया है। हालांकि अब क्या, ये मैंने जितना पढ़ा ये एकदम शास्त्रीय है, ये उनके लिए है जो ब्रह्म ज्ञान के एकदम पिपासु, और जिसको आप क्या कह सकते हो, जो लोग फिल्टर्ड पीते हैं, बस फालतू का पानी नहीं पीते। इट इज वेरी डिफिकल्ट, फिर मैं समझा दे रहा हूँ। बोले अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो आपका ब्रह्म है ये सविकल्प है कि निर्विकल्प? वो फांस दिया इसने, बड़ा बुरा फांसा ये। यदि सविकल्प है तो बोले तो नाशवान है, मिथ्या है, विकारी है। जरा देखो कहां बोला, सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद अवस्तुता। क्या हो जाएगा पता है? अवस्तु। अवस्तु मतलब विकारी है, नाशवान है, मिथ्या है। समझ में? अवस्तु। अवस्तु कब होगा? जब क्या होगा? सविकल्प। और बोले निर्विकल्प से लक्ष्यत्वम न दृष्टम न च संभवी। आज तक न तो कोई निर्विकल्प हुआ है, न तो निर्विकल्प का ज्ञान होता है, न तो निर्विकल्प चीज देखी जाती है। लो जी, तो बोले भैया दो ही चीज हैं, या तो सविकल्प या तो तुमने तो दोनों की धज्जियां उड़ा दी। सविकल्प कहते हैं तो तुम बोलते हो नाशवान है, विकारी है, मिथ्या है। निर्विकल्प कहता हूं तो कहते हो ऐसी चीज संभव नहीं है। अगर मैं आया, इसका अर्थ क्या है जरा पढ़ना, पढ़िए सुनिए यहाँ से। लो जी, जो भी चीजें सविकल्प की हैं वो सब चीजें माइक हैं। अब आपके मन में बार बार प्रश्न आ रहा होगा ये सविकल्प क्या होता है? सविकल्प ऐसा समझिए जिसको समझने के लिए कुछ और चीज की जरूरत पड़े, वो चीज कैसी है? सविकल्प। अब हालांकि आपको थोड़ा सा मैं ध्यान दिला दूं, समाधि दो प्रकार की होती है। एक समाधि होती है सविकल्प समाधि और एक समाधि होती है निर्विकल्प। अच्छा नहीं, और एक क्या अंतर है? सविकल्प में भी दो प्रकार की समाधियां हैं, ध्यान से समझना जरा। सविकल्प में भी दो प्रकार की, कौन सी? दृश्यानुविद्ध समाधि और शब्दानुविद्ध समाधि। बोले क्या है, किस खेत की मूली है? देखो जी कैसे बोला उन्होंने। बोले जैसे यह दृश्य को तुमने देखा और दृश्य को देखते देखते किस पे पहुंच गए? नहीं नहीं नहीं, दृष्टा। देखो ये समझ लो, पकड़ा दृश्य को और पहुंच गए, तो बोले सहारा किसका लिया? तो बोले ये समाधि कैसी हो गई? दृश्य अनुविद्ध। अनुविद्ध मतलब जोड़कर, चढ़कर। किस पे चढ़ के की समाधि तुमने? दृश्य पे चढ़ के की। तो इस समाधि को क्या नाम दे दिया गया? दृश्यानुविद्ध। जैसे बोले अब क्या करें? लो देखो, अब जरा पूरा जगत को आंख फाड़ के देखो। इसमें अस्ति है, भाति है, प्रियम। पढ़ाया था मैंने उस दिन गीता में। लेकिन नाम और रूप कौन है? जगत है। बस देखो दृष्टा को, इसमें अस्ति, भाति और प्रियम को देखने की कोशिश करो। दृश्य को देखकर दृष्टा तक पहुंचने की कोशिश करो। तो इस समाधि को बोलते हैं दृश्यानुविद्ध समाधि। अच्छा, इसमें भी सविकल्प हुआ कि नहीं हुआ? किसका विकल्प लिया? दृश्य। अच्छा, एक समाधि क्या है? ओम अखंडम सच्चिदानंदम। जैसे ये शब्द सुना वैसे ही आपकी क्या लग गई? समाधि। कैसी समाधि? अखंडम सच्चिदानंदम
परब्रह्म निर्विकार शब्दों को सुनते 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 हमारी क्या लग गई? समाधि। अब ये कैसी समाधि हो गई? सविकल्प, लेकिन सविकल्प में शब्दान्वित। क्लियर हो गया? और जिस समाधि में कोई सहारा ना लेना पड़े उसको क्या बोलेंगे? निर्विकल्प। समझ में आ गया? अब इतना ही भी समझना, ठीक है? अच्छा जी, फिर आगे तो क्या बोलते हैं, जितनी भी है जरा देखना, जितनी सविकल्प चीज है वो माइक है। माइक है मतलब ये माइक नहीं, सब चीजें किसकी बनी हुई हैं? माया की। अब जितने हमें और आपको ज्ञान होते हैं ना, वो सब ज्ञान कैसे हैं पता है? सविकल्प ज्ञान। हमें और आपको जितने ज्ञान हैं वो कैसे ज्ञान है? चलो आपको एक उदाहरण दे देते हैं, हालांकि आपके समझ में उससे कुछ आना जाना नहीं है। एक ही दुनिया भर में उदाहरण है निर्विकल्प का। बस वो क्या है जरा समझना। बच्चा मां के गर्भ से जब पहली बार निकलता है तो उसका ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान होता है, क्योंकि उसको पहले से कुछ पता, पकड़ में आ रहा है? हम तो देख रहे, तो हमें क्या है, सब कुछ पता है, लेकिन उसको कुछ पता बाद में उसको भी पता हो जाता है कि ये सिर है, ये हाथ है, ये पैर है, लेकिन जैसे निकलता है ऐसे उसको कोई ज्ञान, बोले उसका ज्ञान कैसा है? निर्विकल्प ज्ञान है। समझ में आ रही ये चीजें? जो अब आपको एक इसका सार बोल दे रहा हूं मैं, जो महावाक्य के जरिए से जो ज्ञान होता है, फिर से वह ज्ञान निर्विकल्प है। फिर से तत्त्वम असि वाक्य के जानने से जो अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान कैसा है? निर्विकल्प। और दुनिया के भी जितने भी सब ज्ञान है, सब ज्ञान कैसे हैं? सविकल्प। नहीं समझ में आया? ठीक है, इसमें भी आएगा। इसमें वास्तव में तत्त्वमसि का सहारा तो लिया, लेकिन जो वृत्ति उठी उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आएगा अपने आप ही। चलिए, जब किसी को लक्षित ही नहीं कर सकते तो तत्त्वमसि क्यों बोल रहे हो? फिर प्रश्न उठाया ना शिष्य ने। फिर देखो, ये दोष कहाँ है पता है? बुद्धि में है तुम्हारे, प्रश्न में दोष नहीं है। निज भ्रम, समझते अपना नहीं है, और आरोप किस पे कर दिया? ईश्वर पर, कि ये तो देखो जा रहा है, ये तो राम है, ये तो रो रहा है। अपना अज्ञान आरोपित किस पे कर दिया? ईश्वर जी। कहाँ की है ये बात? नहीं पता ना? रामचरित मानस में पार्वती जी ने अपना अज्ञान आरोपित किस पे कर दिया? राम जी पर। अब बड़ा लंबा स्टिक था। बोले विकल्प निर्विकल्प का होता है कि सविकल्प का? प्रश्न देखो, उसी शिष्य से फिर से प्रश्न किया, ये बताओ विकल्प निर्विकल्प का होता है कि सविकल्प का? यदि कोई कहे सविकल्प का विकल्प तो ये दोष नहीं है। देखो आया है, अनवस्था दोष आता है। अनवस्था मतलब पता है? मतलब जैसे इसका भी उदाहरण बड़ा अच्छा स्वामी जी ने दिया। अच्छा, जैसे लौकी का विकल्प क्या है? बोले ये दूसरी लौकी दे दीजिए। नहीं, इस लौकी का विकल्प क्या है? तीसरी लौकी। तो ये कब तक चलेगा विकल्प? कभी विकल्प ही खत्म होने वाला है? पकड़ में? लौकी का विकल्प कद्दू हो सकता है, लेकिन लौकी का विकल्प यदि कोई लौकी लेता है तो कितनी लौकियों का विकल्प लेगा फिर? पकड़ में आया? इसको बोलते हैं अनवस्था दोष। अच्छा, अब कहे नहीं निर्विकल्प का विकल्प, तो निर्विकल्प का विकल्प मतलब क्या? निर्विकल्प जब खुद ही बोल रहे हो तो फिर विकल्प कैसे आ जाएगा? तो बोले इसका दोष कैसा हो गया? आत्माश्रय दोष।
जहां पे रह रहे हो उसी को नहीं मानते हो, इसको कौन सा दोष बोलेंगे? आत्माश्रय दोष। जरा पढ़िए इसको, शर्मा जी पढ़िए, ये जरा ध्यान से समझना। उष्ट्र लकुटिका न्याय। ऊंट क्या, तो गधा भी ऐसे ही करता है एकदम। समझ में आया क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आया? ऊंट है और ऊंट के उस पर पीठ पे क्या रखी है? अब अगर ठीक से नहीं चलता है ऊंट, तो ऊंट वाला क्या करता है? कहीं से डंडा लाता नहीं है, उसी ऊंट के पास जो डंडा रखा है उसी डंडे से क्या करता है? ऊंट को फिर यहां समझ में? निर्विकल्प का वो कोई विकल्प। मैं आपसे बोलूं निराकार का आकार क्या है, क्या कहोगे आप? मतलब आप बोलोगे आपकी वाणी में दोष है। निराकार का आकार मतलब क्या? पकड़ में है ना? ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है निराकार का आकार, लेकिन ये कह क्या रहे हो तुम? ऐसे निराकार का आकार नहीं हो सकता। बोले निर्गुण का गुण क्या है? अरे तुम जब निर्गुण बोल रहे हो तो गुण कैसे आएगा? तो जब तुम निर्विकल्प बोल रहे हो तो फिर निर्विकल्प का विकल्प पूछने की क्या बात है? पकड़ में आया? देखो इसको बोलते हैं वदतो व्याघात दोष। समझना जरा, अपने बोलने में ही दोष है। वदतो मतलब बोलना, नहीं पकड़ में आया? आप अपने बोलने में ही क्या है? दोष। क्या दोष है? नहीं नहीं, क्या दोष है? मैं बोल रहा हूं मैं निर्गुण का गुण हूं, ये कैसा दोष हो गया? वदतो व्याघात दोष हुआ। आप बोल क्या रहे हो? मैं निराकार का आकार हूं, इसका मतलब कौन सा दोष हुआ? वदतो व्याघात दोष। समझना, इसको वाणी का दोष बोलते हैं। अपनी बात को तुम अपने आप ही क्या कर रहे हो? काट रहे हो। हम नहीं कर रहे कुछ, देखो आप लोग व्यवहार में भी ऐसा करते हैं। हम अपनी बात बोल के अपने आप को ही क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। अब लो एक मिनट पढ़ो, नहीं इसको समझो जरा। ये कौन सा दोष हुआ? मेरी मां बंध्या है, तो तुम कहां से आ गए? देखो बहुत सुंदर उदाहरण दिया। मेरी मां, तो तुम कहां से आ गए? नहीं समझ में आया? बंध्या मतलब जिसके पुत्र नहीं हो सकता। इसका मतलब तुम्हारा कौन सा दोष आ रहा है? वदतो व्याघात। बड़ा सुंदर। मेरे मुंह में जीवा नहीं है, कौन बोल रहा है? देखो कौन रहा है? मेरे मुंह में जीवा, अपनी जीवा से अपना ही बोल रहे हो कि वो पापा कह रहे हैं कि पापा नहीं है, कह दो घर में। अब आप क्या बोलोगे? पापा ये कह रहे हैं, कोई मिलने आया और अपने बच्चे को पढ़ा के भेज दिया, और बच्चा पढ़ा के बाहर वाले से क्या बोलता है कि पापा ये कह रहे हैं कि पापा घर में। कौन सा दोष है? वदतो व्याघात दोष हुआ या नहीं हुआ? अब देखो, अब इसने स्टैंड पॉइंट बदल लिया तुरंत। पहले कह रहा था निर्विकल्प का विकल्प, अब उसको तो पिछाड़ दिया। क्या पिछाड़ दिया? वदतो व्या। अब कहता नहीं 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 नहीं, मैं निर्विकल्प का विकल्प नहीं कह रहा हूं, मैं किसका विकल्प कह रहा हूं? सविकल्प का विकल्प पूछ रहा हूं आपसे। आप देखो समझ में है ना? नहीं समझ में है दर्शनाथ? जल की उत्पत्ति किससे? जल ही है ना। पकड़ में है ना? जल तो जल ही है ना, तो जल से जल उत्पन्न हुआ, इसका मतलब क्या है? ये तो आत्मा का आश्रय है, उसी को तुम पिछाड़ने की कोशिश कर रहे हो। पकड़ में है ना? क्या बोला? यदि कारण और कार्य रूप जल में कोई अंतर नहीं है, तब अगर कारण काला जल है और कार्य लाल जल है तो ठीक है। कारण भी काला जल है और कार्य भी, तो बोले ये तो दोष हो गया ना।
अन्योन्य आश्रय दोष क्या है जरा आप देखो, पढ़ते जाइए आप। आज बीज किस पे निर्भर है? वृक्ष पे। वृक्ष किस पे निर्भर है? तो बोले कौन सा दोष आ गया? अन्योन्य आश्रय। अब एक दोष बहुत अच्छा है, चक्रिका। चक्रिका मतलब ये होता है चक्र की तरीके से घूम रहा है। बोले इसका मतलब क्या? बोले इसका फर्स्ट एंड क्या है और लास्ट एंड क्या है ये पता ही नहीं लगता। फर्स्ट एंड क्या है कि लास्ट एंड क्या ये पता ही नहीं। पहले मुर्गी है कि मुर्गी का अंडा? बोले कुछ भी कहे। पहले बीज है कि पहले वृक्ष? कहने पहले मानव है कि पहले कर्म? बोले कुछ कहे। इस दोष को क्या बोलते हैं? चक्र का। चक्र की तरीके से घुमाता रहता है लेकिन कोई इसका एंड आखिरी पड़ाव देखो जी। हालांकि आप तो भूल, जब कोई वेदांत का जानने वाला मिलता है ना तो वो इसी लैंग्वेज में बात करता है। क्या कहता है पता है? आपकी बात में अनवस्था और चक्र का दोष दिखता है। अब आप क्या देखोगे? उसका चेहरा ही देखोगे, बोल क्या रहा है। आपको यही नहीं पता कि अनवस्था दोष क्या है तो आप फिलॉसफी क्या बोलोगे? वो उनकी लैंग्वेज में यही बात करेगा। अनवस्था दोष, चक्रिका दोष, आत्माश्रय दोष, वदतो व्याघात दोष, इन लैंग्वेज में वो बात करते हैं जिसको आप बोलते हो शास्त्रीय भाषा। लगभग अनवस्था मतलब कहीं भी एक एक अवस्था आपको क्या होगी? मिलती चली जाएगी, मिलती चली जाएगी। फिर आखिरी पैरा क्या बोलते हैं? अब ये चीज आपको पकड़ के रखनी है। ना तो नर विकल्प का हो सकता है और ना तो सविकल्प का। एक्चुअली में देखो ये सब हम लोगों का दर्शन नहीं है। हम तर्क वर्क में विश्वास, ये तर्क में विश्वास कौन करता है पता है? ये न्याय दर्शन वाले। ये सब जितने ये तर्क आपको दिखाए गए हैं ना, ये किसके तर्क हैं? और ये लोग आरोपित किस पे कर देते हैं? वेदांत पर। इसलिए आपको ये समझाया गया। अगला श्लोक काफी है भी इतना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आपने कौन कौन से दोष सीखे? वदतो व्याघात दोष, आत्माश्रय दोष, अनवस्था दोष, चक्रिका दोष और अन्य आश्रय दोष। इतने सारे दोष हैं। जब आपको कोई बात कहनी चाहिए तो इन दोषों से मुक्त बात कहनी चाहिए, तब वो बात आप कुछ भी बोलते रहते हो ना तो जो वेदांत पकड़ने वाला को कहेगा बाहर बैठो नाश्ता करो भी आते हैं। क्योंकि वो इन दोषों को जब देखेगा तो काम नहीं करेगा।